आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही खूबसूरत रचना पत्नी से पति। मिस्टर सेठ को सभी हिंदुस्तानी चीज़ों से नफरत थी और उनकी सुंदर पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीज़ों से चिढ़। मगर धैर्य और विनय भारत की देवियों का आभूषण है। गोदावरी दिल पर हजार जब्र करके पति की लाई हुई विदेशी चीज़ों का व्यवहार करती थी। हालांकि भीतर ही भीतर उसका हृदय अपनी परवशता पर रोता था। वह जिस वक्त अपने छज्जे पर खड़ी होकर सड़क पर निगाह दौड़ाती और कितनी ही महिलाओं को खद्दर की साड़ियाँ पहनकर गर्व से सिर उठाकर चलते देखती, तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडी आह बनकर निकल जाती थी। उसे ऐसा मालूम होता था कि मुझसे ज़्यादा बदनसीब औरत संसार में नहीं है। मैं अपने स्वदेश वासियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती। शाम को मिस्टर सेठ के आग्रह करने पर वह कहीं मनोरंजन या सैर के लिए जाती तो विदेशी कपड़े पहनकर निकलती। शर्म से उसकी गर्दन झुक जाती थी। वह पत्रों में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान पढ़ती तो उसकी आंखें जगमगा उठती थीं। थोड़ी देर के लिए वह भूल जाती थी कि मैं यहाँ बंधनों में जकड़ी हुई हूँ। होली का दिन था। 8 बजे रात का समय। विदेश के नाम पर बिके हुए अनुरागियों का जुलूस आकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने रुका और उसी चौड़े मैदान में विलायती कपड़ों की होली लगाने की तैयारियां होने लगीं। गोदावरी अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी यह समारोह देखती रही थी और दिल मसोस कर रह जाती थी। एक वह है जो यूं खुश खुश आज़ादी के नशे मत वाले गर्व से सिर उठाए होली लगा रहे हैं, और एक मैं हूँ कि पिंजरे में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ा रही हूँ। इन तालियों को कैसे तोड़ दूँ? उसने कमरे में निगाह दौड़ाई। सभी चीज़ें विदेशी थीं। स्वदेशी का एक सूत भी ना था। यही चीज़ें वहाँ जलाई जा रही थीं और वही चीज़ें यहाँ उसके हृदय में संचित ग्लानि की भांति संदूकों में रखी हुई थीं। उसके जी में एक लहर उठ रही थी। इन चीज़ों को उठाकर उसी होली में डाल दे, उसकी सारी ग्लानि और दुर्बलता जलकर भस्म हो जाए। मगर पति अप्रसन्नता के भय ने उसका हाथ पकड़ लिया। सहसा मिस्टर सेठ के आकर अंदर कहा, ज़रा इन सिरफिरों को देखो, कपड़े जला रहे हैं। यह पागलपन, उन्माद, विरोध नहीं तो क्या है? किसी ने सच ही कहा है। हिंदुस्तानियों के ना अकल आई है ना आएगी। कोई कल भी तो सीधी नहीं। गोदावरी ने कहा, तुम भी हिंदुस्तानी हो? सेठ ने गर्म होकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे इसका हमेशा खेद रहता है कि ऐसे अभागे देश में क्यों पैदा हुआ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हिंदुस्तानी कहे या समझे। कम से कम मैंने आचार विचार, वेशभूषा, रीति नीति, कर्म, वचन में कोई ऐसी बात नहीं रखी जिससे मुझे कोई हिंदुस्तानी होने का कलंक लगाए। पूछिए, जब हमें 8 आने गज में बढ़िया कपड़ा मिलता है तो हम क्यों मोटा टाट खरीदें? इस विषय में हर एक को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। न जाने क्यों गवर्नमेंट ने इन दुष्टों को यहाँ जमा होने दिया। अगर मेरे हाथ में अधिकार होता तो सबों को जहन्नुम रसीद कर देता। तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। गोदावरी ने अपने शब्द में तीक्ष्ण तिरस्कार भर के कहा, तुम्हें अपने भाइयों का ज़रा ख्याल नहीं आता? भारत के सिवा और भी कोई देश है जिस पर किसी दूसरी जाति के शासन हो? छोटे छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। क्या एक हिंदुस्तानी के लिए यह लज्जा की बात नहीं है कि वह अपने ही भाइयों के साथ अन्याय करे? सेठ ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं इन्हें अपना भाई नहीं समझता। गोदावरी, आखिर तुम्हें सरकार जो वेतन देती है वह इन्हीं की जेब से तो आता है। गोदावरी ने कहा। सेठ ने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा वेतन किसकी जेब से आता है। मुझे जिसके हाथ से मिलता है वह मेरा स्वामी है। न जाने इन दुष्टों को क्या सनक सवार हुई है। कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश है। क्या अध्यात्म का यही आशय है? परमात्मा के विधानों का विरोध किया जाए? जब यह मालूम है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, तो यह मुमकिन है कि यह इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी के बगैर अंग्रेज़ों के अधीन हो? क्यों इन दीवानों को इतनी अकल नहीं आती कि जब तक परमात्मा की इच्छा न होगी कोई अंग्रेज़ों के बाल भी बांका नहीं कर सकता।
गोदावरी ने कहा, तो फिर क्यों नौकरी करते हो? परमात्मा की इच्छा होगी तो आप भी भोजन अपने आप मिल जाएगा। बीमार होते हो तो क्यों दौड़ के वैद्य के पास जाते हो? परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करता है। फिर सेठ ने कहा, बेशक करता है, लेकिन अपने घर में आग लगा देना, घर की चीज़ों को जला देना ऐसा काम है जिसे परमात्मा कभी पसंद नहीं कर सकता। गोदावरी कहती है, तो यह लोगों को चुपचाप बैठे रहना चाहिए? सेठ, नहीं, रोना चाहिए। इस तरह रोना चाहिए जैसे बच्चे माता के दूध के लिए रोते हैं। सहसा होली जली, आग की शिखाएं आसमान से बातें करने लगी, मानो स्वाधीनता की देवी अग्नि वस्त्र धारण किए हुए आकाश के देवताओं से गले मिलने जा रही हो। दीनानाथ ने खिड़की बंद कर दी। उसके लिए यह दृश्य असह्य था। गोदावरी इस तरह खड़ी रही जैसे कोई गाय कसाई के खूंटे पर खड़ी हो। उसी वक्त किसी के गाने की आवाज़ आई, वतन की देखी तकदीर कब बदलती है। गोदावरी के विषाद से भरे हुए हृदय में एक चोट लगी। उसने खिड़की खोल दी और नीचे की तरफ झांका। होली अब भी जल रही थी और एक अंधा लड़का अपनी खजरी बजाकर गा रहा था, वतन की देखी तकदीर कब बदलती है। वह खिड़की के सामने पहुंचा तो गोदावरी ने पुकारा, ओ अंधे। अंधा खड़ा हो गया। गोदावरी ने संदूक खोला पर उसमें एक पैसा नहीं था। नोट और रुपए थे, मगर अंधे फकीर को नोट या रुपए देने का सवाल ही पैदा नहीं था। अगर उसमें पैसे मिल जाते तो वह ज़रूर दे देती, पर वहाँ एक ही पैसा था और वो भी घिसा हुआ, जिसे बाज़ार से लौट आया था। किसी दुकानदार ने भी नहीं लिया था। अंधे को वह पैसा देते हुए गोदावरी को शर्म आ रही थी। वह ज़रा देर तक पैसे को हाथ में लिए संशय में खड़ी रही। तब अंधे को बुलाया और पैसे दे दिए। अंधे ने कहा, माताजी कुछ खाने को दीजिए, आज दिन भर से कुछ खाया नहीं। गोदावरी, दिन भर मांगता है, तब भी तुझे खाने को नहीं मिलता? अंधा बोलता है, क्या करूं माता, कोई खाने को नहीं देता। गोदावरी कहती है, इस पैसे का चवेरा लेकर खा लेना। अंधा, खा लूँगा माताजी, भगवान आपको खुश रखे, अब यही सोता हूँ। दूसरे दिन प्रातःकाल कांग्रेस की तरफ से एक आम जलसा हुआ। मिस्टर सेठ ने विलायती टूथ पाउडर विलायती ब्रश से दांतों पर मला, विलायती साबुन से नहाया, विलायती चाय विलायती प्यालियों में पी, विलायती बिस्किट विलायती मक्खन के साथ खाया, विलायती दूध पिया, फिर विलायती सूट धारण करके विलायती सिंगार मुंह में दबाकर घर से निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ फ्लावर शो चले गए। गोदावरी को रात भर नींद नहीं आई थी। दुराशा और पराजय की कठिन यंत्रणा किसी कोड़े की तरह उसे हृदय में पड़ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके कंठ में कोई कड़वी चीज़ अटक गई थी। मिस्टर सेठ का अपने प्रभाव में लाने की उसने वह सब योजनाएं की जो एक रमणी कर सकती है, पर उस भले आदमी पर उसके सारे हाव भाव, मृद मुस्कान और वाणी विलास को कोई असर न हुआ। खुद तो स्वदेशी वस्त्रों के व्यवहार करने पर क्या राज़ी होते, गोदावरी के लिए खद्दर की साड़ी लाने पर भी सहमत न हुए। यहाँ तक कि गोदावरी ने उनसे कभी कोई चीज़ मांगने की कसम खा ली। क्रोध और ग्लानि ने उसकी सद्भावना को इस तरह विकृत कर दिया जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल जल को दूषित कर देती है। उसने सोचा, जब यह मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, तब फिर मैं क्या इनके इशारों पर चलूं? क्यों इनकी इच्छाओं की लाड़ी बनी रहूं? मैंने इनके साथ कुछ अपनी आत्मा नहीं बेची। अगर आज ये चोरी या गबन करें तो क्या मैं सज़ा पाऊंगी? उसी सज़ा ये खुद झेलेंगे। उसका अपराध इनके ऊपर होगा। इन्हें अपने कर्म और वचन का इख्तियार है। मुझे अपने कर्म और वचन का इख्तियार है। यह अपनी सरकार की गुलामी करें, अंग्रेज़ों की चौखट पर नाक रगड़ें। मुझे क्या गरज है उसमें उनका सहयोग करूं जिसमें आत्मस्वाभिमान नहीं, जिसने अपने को स्वार्थ के हाथों बेच दिया, अपने प्रति
अगर मैंने मन में भक्ति ना हो तो मेरा दोष नहीं। यह नौकर है या गुलाम? नौकरी और गुलामी में अंतर है। नौकर कुछ नियमों के अधीन अपना निर्दिष्ट काम करता है। यह नियम स्वामी और सेवक दोनों ही पर लागू होते हैं। स्वामी अगर अपमान करे, अपशब्द करे, तो नौकर उसको सहन करने के लिए मजबूर नहीं। गुलाम के लिए कोई शर्त नहीं, उसकी दैहिक गुलामी पीछे होती है, मानसिक गुलामी पहले ही हो जाती है। सरकार ने इनसे कब कहा है कि देशी चीज़ों को खरीदो? सरकारी टिकटों तक पर शब्द लिखे होते हैं, स्वदेशी चीज़ें खरीदो। इससे विदित है कि सरकार देशी चीज़ों का निषेध नहीं करती। फिर भी यह महाशय सुरखरू बनने की फिक्र में सरकार से भी 2 अंगुल आगे बढ़ना चाहते हैं। मिस्टर सेठ ने कुछ झेंपते हुए कहा, कल ना फ्लावर शो देखने चलोगी? गोदावरी ने विरक्त मन